हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम। तो आज हम करेंगे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का जो 2019-20 में पेपर आया था। इस पेपर के सेक्शन सी का ई क्वेश्चन, ठीक है। इससे पहले के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व हो गए हैं, तो आज हम करने वाले हैं ई क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था, राइट अ नोट ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक है। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट का मतलब क्या है कि आपने जब भी डी फार्मा कर लिया या बी फार्मा कर लिया, जो भी किया है आपने, उसके बाद में ना आप जाते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पास, ठीक है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बाद अब ये जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है ना, ये क्या करते हैं, पहले आपसे एप्लीकेशन लेते हैं ये और फीस लेते हैं। जितनी भी ये फीस प्रिस्क्राइब्ड रखते हैं उतनी फीस लेके, एप्लीकेशन लेके, आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट का जेरोक्स लेके ना, इतनी सारी चीजें ये ले लेते हैं, ठीक है। उनको अच्छे से करते हैं ये एग्जामिन करने के बाद में तब ये आपका जो नाम है उसको अपने रजिस्टर में डाल देते हैं। उसी को ही हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक है। अब इन्होंने नाम अगर अपने रजिस्टर में लिख लिया तो इससे हमारा फायदा क्या हुआ। हम क्यों लिखवाना चाहते हैं इनके रजिस्टर में अपना नाम, तो हम इसलिए लिखवाना चाहते हैं क्योंकि जब इनके रजिस्टर में हमारा नाम लिख जाता है ना, उसके बाद ही हमें मिलता है लाइसेंस, है ना। जो फार्मासिस्ट का लाइसेंस होता है ना, वो रजिस्टर में नाम लिखने के बाद ही मिलता है। तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट का मतलब क्या है कि हमें लाइसेंस मिलना, ठीक है। ये मतलब होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट का। तो चलिए अब थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट जो है ये लागू क्यों हुआ है हमारी कंट्री में, क्यों जरूरी है कि फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना है या उसको लाइसेंस देना है। तो देखिए, पहले क्या होता था, कोई भी शॉप खोल के बैठ जाता था, मेडिसिन बेचने लगता था, और उसके बाद बना ऐसे भी हुआ कि बहुत सारे लोगों को उसने गलत मेडिसिन भी दे दी, है ना। तो इसीलिए ऐसे लोगों से बचाने के लिए अपने फार्मेसी के प्रोफेशन को, कि कोई भी खोल के ना बैठ जाए, लोगों की तबीयत खराब ना कर दे ठीक करने के बजाय, है ना। तो सिर्फ उन्हीं लोगों का रजिस्ट्रेशन करा जाए या उन्हीं लोगों को लाइसेंस दिया जाए जिन्होंने फार्मेसी के बारे में पढ़ाई करी है। अगर उन्होंने पढ़ाई करी है तो वो फिर क्यों गलत मेडिसिन देंगे, है ना। तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन जो है फार्मासिस्ट का वो है जरूरी, ठीक है। तो अब इसको पॉइंट्स में पढ़ लेते हैं। कंट्रोल करने के लिए एंट्री किसी भी अरे गहरे पर्सन की प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी के अंदर, ठीक है, कि कोई भी ना आ जाए, उसको हमें कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए, है ना, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट का जरूरी है, रिक्वायर्ड है फार्मेसी एक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। फार्मेसी एक्ट कब आया था, 1948 में। ये ईयर जो है वो सारे के सारे बहुत अच्छे से याद रख लिया करो, ठीक है। तो फार्मेसी एक्ट 1948 में आया, ये बोला गया था कि जो जितने भी लोगों को अगर फार्मेसी का प्रोफेशन करना है तो उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं वो अपना शॉप खोल सकते हैं या नहीं फार्मेसी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए केवल उन्हीं पर्सन्स को रजिस्ट्रेशन किया जाता है जो क्वालिफाइड होते हैं, ट्रेंड होते हैं या एक्सपीरियंस्ड होते हैं। किससे रिलेटेड, कंपाउंडिंग से रिलेटेड, यानी मेडिसिन के बनाने से रिलेटेड, उनको डिस्पेंस करने के रिलेटेड, है ना। जैसे कि आप लोग जाते हो मेडिकल स्टोर पे तो वो ला के देता है ना, उसको डिस्पेंसिंग बोलते हैं। या फिर हैंडलिंग, जैसे कि इधर उधर कैसे मेडिसिन को कैसे पकड़ना है, किस कैप्सूल को कैसे पकड़ना है, या फिर उनके स्टोरेज, इन सब में वो क्वालिफाइड होते हैं, ट्रेंड होते हैं और एक्सपीरियंस्ड होते हैं ना। उन्हीं लोगों को ही जो रजिस्ट्रेशन है उन्हीं लोगों का किया जाता है, ठीक है, या उन्हीं लोगों को अलाउ करा जाता है कि वो प्रैक्टिस करें फार्मेसी की लाइसेंस के थ्रू, ठीक है। तो रजिस्टर्ड जो होता है वो रजिस्टर को मेंटेन करा जाता है स्टेट काउंसिल से। जैसे हमारी स्टेट काउंसिल कहाँ है, लखनऊ में है ना। तो जब भी हमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है तो हम कहाँ जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, वो हमारी स्टेट काउंसिल है। तो स्टेट काउंसिल जो होती है वो मेंटेन करती है रजिस्टर, और सेंट्रल काउंसिल भी रजिस्टर जो है उसको मेंटेन करती है। जैसे आपको पता होगा अभी पीसीआई जो है वो भी हर एक फार्मासिस्ट का जो रजिस्ट्रेशन है वो उसको पीसीआई की साइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना नाम, एड्रेस सब कुछ डालना पड़ता है, जिन भी लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, है ना। तो सेंट्रल काउंसिल जो है बेसिकली वो भी अपना रजिस्टर मेंटेन कर रही है, जिसके अंदर की रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का नाम होता है। इन दोनों के पास होता है, सेंट्रल काउंसिल के पास भी और स्टेट काउंसिल के पास भी, ठीक है। इसके बाद जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है किसी भी फार्मासिस्ट का किसी भी स्टेट में, जब वो इफेक्ट लेने लगता है तो जो फर्स्ट रजिस्टर होता है हर स्टेट में वो प्रिपेयर हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। मेंटेनेंस जो है रजिस्टर का, यानी कि उसको अच्छे से रखना है, वो जरूरी होता है एंटर करने के लिए नेम और क्वालिफिकेशन डिटेल, है ना। जैसे कि मान लो कोई डी फार्मा का बंदा है, उसने अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा लिया, जैसे उसका डी फार्मा कंप्लीट हुआ, इसने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, है ना। रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगा, रजिस्टर के अंदर होगा,
तो ये जो रजिस्टर है ना ये अच्छे से मेंटेन रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि ये जो बंदा है डी फार्मा वाला ये बाद में बी फार्मा कर लिया इसने, तो ये क्या करता है, बी फार्मा करने के बाद फिर जाता है यहाँ पर और ये जो रजिस्टर बना हुआ होता है ना इसमें अपना ऐड करवा के आता है कि मैंने अभी बी फार्मा भी कर लिया, मेरी वो वाली डिटेल्स भी लगा दीजिए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है इसको मेंटेन करना भी। अब जो रजिस्टर हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से दो तरह के होते हैं? तो एक तो होता है फर्स्ट रजिस्टर और एक होता है सबसीक्वेंट रजिस्टर। दोनों में अभी अंतर बता देते हैं, है ना। तो फर्स्ट रजिस्टर जो होता है ये क्या होता है, जो हम स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पास जाते हैं, अपना नाम वहां पर उस रजिस्टर में लिखवा के आते हैं, उसी को ही बोलते हैं फर्स्ट रजिस्टर। और सबसीक्वेंट रजिस्टर का मतलब क्या है, जैसे सोचो आपने यूपी से करा है अपना बी फार्मा, ठीक है, आपने यूपी के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, बहुत अच्छी बात है, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, अब आप ये चाहते हैं कि आप गुजरात में जाके और यहाँ पे फार्मेसी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गुजरात का जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है ना, आपको वहां पर भी जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसी को ही हम बोलते हैं सबसीक्वेंट रजिस्टर। ठीक है, सबसीक्वेंट रजिस्टर के अंदर भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना पड़ेगा, है ना। या फिर आप सोचो आप फॉरेन से कहीं से करके आए हो बी फार्मा, तो फिर आपको अपने इंडिया के अंदर आके जिस भी स्टेट में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं फार्मेसी की, आपको उस स्टेट की स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पास जाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करवाने। तो वो भी किसके अंदर आ जाएगा, सबसीक्वेंट रजिस्टर के अंदर। ठीक है, फर्स्ट रजिस्टर जो है, तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं, फर्स्ट रजिस्टर क्या है और सबसीक्वेंट रजिस्टर क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, ऑफिशियल गैजेट में ना नोटिस भेजती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, कि हम भाई फार्मासिस्ट फार्मेसी जिन्होंने भी कर लिया, डी फार्मा बी फार्मा कर लिया है, वो अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, है ना। तो जो रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल बनाती है ये, उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए ट्राइब्यूनल का मतलब ही है 3 लोग होंगे इसके अंदर, है ना। तो इसके अंदर 3 लोग होते हैं और एक रजिस्ट्रार होता है। अब ये प्रिपेयर करते हैं रजिस्टर को, यानी कि जितने भी लोग इनके पास आके अप्लाई करेंगे ये सबके नाम लिखते जाएंगे उसके अंदर, है ना। अब रजिस्ट्रेशन के लिए जो फार्मासिस्ट है वो क्या क्या सबमिट करता है, तो वो एक एप्लीकेशन सबमिट करता है जिसके साथ में फीस होगी, है ना, और फीस के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, है ना। बी फार्मा करा है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट 10th 12th के भी लगते हैं, सब कुछ लगता है। तो प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ एप्लीकेशन देगा रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल को। ये जो लोग बनाए थे 3 लोग और एक रजिस्ट्रार, है ना, ये जो ट्राइब्यूनल बनाई थी उसको वो अपने सारी चीजें दे देता है। कब दे देता है, जब ये डेट निर्धारित करते हैं ना कि इस डेट तक हमको चाहिए, तो फाइनल डेट से पहले पहले इनको देने हैं ये सारी की सारी चीजें। अब इसके बाद जो ट्राइब्यूनल है ना वो क्या करती है, सारी की सारी एप्लीकेशन को और फीस को सबको रिसीव कर लेती है, ले लेती है, और उसके बाद में ये एग्जामिन करती है इनको अच्छे से, है ना। ऐसे नहीं हो कि कोई नकली डॉक्यूमेंट बनवा के ले आया है और वो आगे अपना जो वो है लाइसेंस है उसको बनवाना चाहता है, तो इसीलिए अच्छे से एग्जामिन करते हैं, उसको अच्छे से देखते हैं। इसके बाद में अगर इनको एप्लीकेंट मिलता है कि वो एलिजिबल है, मतलब कि सही है, सारी चीजें उसकी बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी, तो फिर उसका नाम को एंटर कर देते हैं ये रजिस्टर में, है ना। अब कोई कोई ऐसा भी मिलता होगा जिसका फ्रॉड निकलता होगा, तो उसका नाम क्यों लिखेंगे रजिस्टर में, उसका नाम लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। जो एलिजिबल मिलेंगे उनका लिख देंगे, जो नॉन एलिजिबल होंगे उनको नहीं लिखेंगे। अब ये क्या होता है, इसके बाद में जब भी फर्स्ट रजिस्टर तैयार हो जाता है ये नाम लिख लेते हैं अच्छे से, उसके बाद में ये पब्लिश करते हैं उसको, ठीक है, उसी मैनर में जो कि स्टेट गवर्नमेंट जैसे प्रिस्क्राइब करती है उसी मैनर में इसको पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। अब पब्लिश कर दिया तो कोई तो ऐसे होंगे जो खुश हो जाएंगे कि चलो जी हमारा तो नाम लिख गया, हमारा तो हो गया रजिस्टर, हमें लाइसेंस मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका नाम उसमें नहीं मिलेगा, उनको जो फ्रॉड थे या कुछ भी थे, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है ट्राइब्यूनल से ही गलती हो सकती है, वो लोग ठीक थे, 1-2 चीजों की वजह से उनको समझ नहीं आया ट्राइब्यूनल को, तो उन्होंने उनका नाम नहीं लिखा, है ना। तो ऐसे लोग जो कि सेटिस्फाई नहीं है, मतलब जिनको ये लगता है मेरी तो सारी चीजें सही थी, हमारा नाम क्यों नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो लोग सेटिस्फाइड अगर नहीं है तो वो जा सकते हैं ट्राइब्यूनल के पास। जो ट्राइब्यूनल के डिसीजन से अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो एक अथॉरिटी बनाई गई है इसके लिए भी, तो वो उसके पास जा सकते हैं कि देखो हमारी सारी चीजें सही थी और इन्होंने फिर भी हमारा नाम नहीं लिखा रजिस्टर के अंदर, फिर भी हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया, है ना। अब इसके बाद में क्या होता है, ये जो अपील है ना ये उनको कब करनी है, जब इन्होंने पब्लिश करा था ना, ये फर्स्ट रजिस्टर बनाने के बाद पब्लिश करा था, तो पब्लिश करने के 60 दिन के अंदर अंदर, यानी 60 डेज के अंदर अंदर, है ना, जो भी सेटिस्फाइड नहीं है बंदा उसको 60 दिन के अंदर अंदर जाना पड़ेगा कि देखो जी हमारी सारी चीजें सही थी और हमारा नाम इन्होंने फिर भी नहीं लिखा, ठीक है। तो 60 दिन के अंदर अंदर इनको जाना पड़ेगा।
अब क्या होता है, जो रजिस्टर होता है उसको अमेंड कर देते हैं, यानी कि अगर उनको ये लगता है कि हाँ जी हमसे ही गलती हुई है, ये बंदे की तो सारी चीजें सही हैं, तो फिर वो उसका नाम लिख देते हैं, यानी रजिस्टर को कर देते हैं अमेंड, यानी कि संशोधित कर देते हैं, है ना। तो रजिस्टर हो गया अमेंडेड डिसीजन के अकॉर्डिंग। अगर तो डिसीजन ये पाया गया कि वो बंदा ही फ्रॉड था तो नहीं लिखेंगे, अगर ये पाया गया कि बंदा ठीक है हमसे गलती हो गई तो वो लिख देते हैं फिर उसमें नाम, ठीक है। और फिर एक सर्टिफिकेट दे देते हैं इसके बाद, है ना, जब सारी की सारी चीजें हो गई क्लियर कि सब सही है, उसके बाद जितने भी लोगों का रजिस्टर में नाम लिखा हुआ होता है सबको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। इस सर्टिफिकेट को ही बोलते हैं लाइसेंस, ठीक है। ये सर्टिफिकेट मिल जाता है रजिस्ट्रार के द्वारा ईच एंड एवरी एप्लीकेंट को, ठीक है। जितनों का भी नाम जो है वो एंटर हुआ होता है रजिस्टर के अंदर सबको मिल जाता है लाइसेंस, ठीक है। फिर इसके बाद में आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट काउंसिल द रजिस्टर इज हैंडेड ओवर टू इट, ठीक है। और फिर इसके बाद में जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उसको हैंडेड ओवर कर दिया जाता है, जो ट्राइब्यूनल बनाई थी वो इनको अपना जो भी वो होता है रजिस्टर होता है उसको वो दे देते हैं, ठीक है। तो ये था फर्स्ट रजिस्टर के बारे में। अब ये जो फर्स्ट रजिस्टर है ना, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो उन क्वालिफिकेशंस के बारे में चाहिए कि अगर हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है या हमें लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, ठीक है। यानी अगर कोई भी इंडिविजुअल एलिजिबल होता है, एलिजिबल होना चाहता है कि उसका भी नाम एंटर हो फर्स्ट रजिस्टर के अंदर, ठीक है, तो उसको 18 साल का होना चाहिए पहले तो, ठीक है। और उसको पे करनी पड़ेगी प्रिस्क्राइब फी। इसके अलावा उसको और क्या क्या चाहिए, तो नेम जो होता है किसी भी इंडिविजुअल का वो एंटर होता है अगर वो रह रहा हो या कैरी कर रहा हो बिजनेस या प्रोफेशन फार्मेसी के अंदर स्टेट में, और अगर उसके साथ जैसे कि बहुत से लोग ना ऐसे भी होते हैं, चलो ये वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये पढ़ लेते हैं, है ना। तो देखो उसको क्या क्या चीजें चाहिए, तो सबसे पहले तो उसको एक डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए फार्मेसी के अंदर या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर, या फिर वो एक केमिस्ट होना चाहिए या ड्रगिस्ट होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर या स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इतनी चीजें अगर उसके पास होंगी, बेसिकली या तो उसके पास डिग्री हो या डिप्लोमा हो, और डिग्री हो तो फार्मेसी के अंदर हो या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर हो, है ना। तो अगर इतनी सारी चीजें उसके पास हैं तो वो आराम से अपना नाम लिखवा सकता है रजिस्टर के अंदर। इसके बाद में उसके पास एक डिग्री हो इंडियन यूनिवर्सिटी की अदर देन अ डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी। अब मैं ये यहाँ पे ये वाली बात बता रही थी, या तो देखो इसको डिग्री या डिप्लोमा चाहिए, डिग्री या फिर डिप्लोमा चाहिए फार्मेसी के अंदर ही, है ना, या तो फार्मेसी के अंदर या फिर केमिस्ट्री के अंदर, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर, है ना, या तो ये चीजें होनी चाहिए। अगर ये चीजें भी नहीं है ना, और बहुत दिन से कोई बंदा अगर कोई फार्मेसी की शॉप चला रहा है और उसके पास लेकिन डिग्री और डिप्लोमा नहीं है ना, तो वो उस केस में क्या क्या हो सकता है, तो देखिए उसके पास डिग्री और डिप्लोमा नहीं है फार्मेसी के अंदर या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर, दोनों में से किसी का भी उसके पास डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, लेकिन उसको एक्सपीरियंस है, ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसको एक्सपीरियंस है कंपाउंडिंग करने में, यानी कि मेडिसिन बनाने का उसको एक्सपीरियंस है किसी भी हॉस्पिटल में या डिस्पेंसरी में या फिर किसी भी अदर प्लेस में जहां पर ड्रग्स जो है वो रेगुलरली डिस्पेंस करी जाती हैं, है ना। जैसे जहां पर भी डिस्पेंस करी जा रही हैं ड्रग, वहां पे वो बड़ी एक्टिवली काम कर रहा है। मेडिकल प्रैक्टिशनर के यहाँ पे कितने साल से, 3 साल से, है ना, तो 3 साल में तो उसको कितना सारा एक्सपीरियंस हो जाएगा ना मेडिसिन का, तो यहाँ पर उसका भी नाम लिखा जा सकता है फर्स्ट रजिस्टर के अंदर, ठीक है। इसके बाद में या उसने पास करा हो कोई भी एग्जामिनेशन जो कि रिकॉग्नाइजेबल होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंपाउंडर्स और डिस्पेंसर्स के लिए, है ना। जैसे स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो होता है ना, वो या स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो बहुत सारे ना एग्जाम्स करवाती है कंपाउंडिंग के और डिस्पेंसिंग से रिलेटेड, तो अगर उसने वो एग्जामिनेशन भी पास कर रखा है ना, तो भी उसका नाम जो है वो एंटर हो जाएगा रजिस्टर के अंदर। या फिर इसके अलावा उसको एक्सपीरियंस हो कंपाउंडिंग, ड्रग्स की कंपाउंडिंग के अंदर हॉस्पिटल में या फिर किसी भी डिस्पेंसरी में या कोई भी दूसरे प्लेस में जो ड्रग्स हैं वो वहां पर रेगुलरली डिस्पेंस हो रही हो प्रिस्क्रिप्शन पर मेडिकल प्रैक्टिशनर के, ठीक है, जहां पर कि उसको 5 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में जब भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल अपना नोटिस निकालती है कि ये वाले डेट तक हमको एप्लीकेशन चाहिए, और उस डेट तक अगर उसको 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है तो वो भी अपना नाम लिखवा सकता है फर्स्ट रजिस्टर के अंदर, ठीक है। तो ये थे क्वालिफिकेशन फर्स्ट रजिस्टर के अंदर एंट्री करवाने वाली, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अब सब्सिक्वेंट रजिस्टर। तो सब्सिक्वेंट रजिस्टर जो होता है, जब भी कोई भी डेट अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट रिसीव करने के लिए रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल से, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि उससे पहले हमें एप्लीकेशन देना पड़ेगा, है ना, लास्ट डेट निकलने से पहले। तो इंडिविजुअल जिसने भी 18 साल अपने कंप्लीट कर लिए, वो 18 साल का हो गया है और वो रह रहा है या कैरी कर रहा है बिजनेस या प्रोफेशन फार्मेसी का स्टेट में, और उसका नाम जो है वो एंटर होना है सब्सिक्वेंट रजिस्टर में, पे करके प्रिस्क्राइब्ड फी और फुलफिल करके फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है। तो उसको फी पे करनी है और इतनी सारी कंडीशंस हैं यहाँ पर, ये वाली अगर सारी की सारी कंडीशंस सेटिस्फाइड हो रही हैं तो उसका नाम सब्सिक्वेंट रजिस्टर में लिख जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन जो कि अप्रूव्ड है सेंट्रल काउंसिल से या फिर जहां से भी उसने क्वालिफिकेशन ली है, ठीक है, बाहर से ली है या दूसरे स्टेट से ली है, जहां से भी ली है, तो वो सारी की सारी कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड हो रही हैं, है ना, तो या फिर जो कंडीशंस एंटाइटल्ड है उस पर्सन के लिए, उसका नेम जो है वो एंटर हो रहा है फर्स्ट रजिस्टर में, ऑलरेडी उसका नाम एंटर्ड है ना। तो या तो ऐसे कि अगर वो फॉरेन से आया है तो जहां भी, जैसे सपोज करो अमेरिका से आया है ना, तो अमेरिका में भी तो रजिस्ट्रेशन होता होगा फार्मासिस्ट का, तो यहाँ पर जितनी भी क्वालिफिकेशन चाहिए अमेरिका के अंदर एक वो बनने के लिए, फार्मासिस्ट बनने के लिए, अगर वो सारी की सारी क्वालिफिकेशन इस पर्सन के पास है ना, तो ये इंडिया आने के बाद भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, सब्सिक्वेंट रजिस्टर में अपना नाम लिखवा सकता है, ठीक है। या दूसरी चीज है कि उसका ऑलरेडी नाम लिखा है फर्स्ट रजिस्टर में, जैसे मैं बता रही थी, बंदा है यूपी का, उसने यूपी से ही पढ़ाई करी है, लेकिन अब वो चला गया है पंजाब और वो चाहता है मैं तो पंजाब में जाकर के ही अपनी फार्मेसी खोलूंगा, है ना, तो उसका नाम यहाँ पर भी तो लिखा होगा, फर्स्ट रजिस्टर में भी तो लिखा होगा, यूपी के फर्स्ट रजिस्टर में, तो या उसका फर्स्ट रजिस्टर में नाम लिखा होना चाहिए, तो वो यहाँ पे भी जाके अपना नाम लिखवा सकता है पंजाब के अंदर भी, ठीक है। या फिर उसने पास करा हो मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, जो भी वहां का एग्जामिनेशन होता है फार्मासिस्ट का, ठीक है। फिर वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए दूसरे स्टेट के अंदर, है ना, जैसे मैं बता रही थी यहां पर भी वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, फिर पंजाब में जाके आराम से अपना नाम लिखवा सकता है सब्सिक्वेंट रजिस्टर के अंदर, और वो पोजेस करना चाहिए क्लास क्वालिफिकेशंस, है ना, उसके पास वो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। जैसे मैं फॉरेन कंट्री का बता रही थी यहाँ पे कि जो फॉरेन कंट्री में, यानी कि सपोज करो अमेरिका में जितनी भी क्वालिफिकेशंस चाहिए एक फार्मासिस्ट बनने की, वो सारी की सारी क्वालिफिकेशंस अगर हैं बंदे के पास, तो वो इंडिया के अंदर आकर भी अपना नाम सब्सिक्वेंट रजिस्टर में लिखवा सकता है, ठीक है। फॉरेन अथॉरिटी जो है वहां से अगर उसने क्वालिफिकेशंस ग्रांट करी है, बी फार्मा डी फार्मा जो भी है वो करा है और अप्रूव किया है उसको सेंट्रल काउंसिल ने, और उसने पास करा है मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट एग्जाम, तो वो भी अपना नाम सब्सिक्वेंट रजिस्टर में लिखवा सकता है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा, लाइक करके जरूर जाइएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो वो भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ तो शेयर आप कर ही दोगे। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।